everyone, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do class 10th Mathematics chapter number 1, real number exercise 1.1 question number 2. So start our question. Our question is find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन में हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और तीनों पॉइंट इंटीजर्स के पेयर ऑफ इंटीजर्स है। ओके, अब इनमें हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और एक मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो उसको हमें वेरीफाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला नंबर पॉइंट है 26 एंड 91। तो 26 के हम फैक्टर निकालते हैं। सबसे पहले 26 2 की टेबल में जाएगा 13 टाइम। अब 13 एक प्राइम नंबर है तो ये अपनी ही टेबल में जाएगा 1 टाइम। उसके बाद 91 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 91 2 की टेबल में नहीं जाएगा, 91 सीधा 7 की टेबल में जाएगा और 13 टाइम जाएगा। उसके बाद 13 एक प्राइम नंबर है तो अपनी ही टेबल में जाएगा 1 टाइम। ओके, तो हमने 26 के फैक्टर निकाले 2 इंटू 13 और 91 के फैक्टर निकाले 7 इंटू 13। अब हमें सबसे पहले निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम देखो 2 यहाँ पे 1 टाइम है तो यहाँ पे 2 लिख लिया। उसके बाद 13 ऊपर भी है नीचे भी है तो कोई भी एक टाइम लेना है हमें, तो एक बार 13 ले लेते हैं हम। उसके बाद में नीचे वाला 7 ये ले लिया हमने 7। अब 2 इंटू 13 इंटू 7 क्या आता है 182। तो ये निकल गया हमारा एलसीएम। ओके, उसके बाद एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों नंबर में कॉमन क्या है? इन दोनों नंबर में 13 कॉमन है तो हमारा 13 ही एचसीएफ होगा। और उसके बाद हमें वेरीफाई करना था कि 26 इंटू 91 लिख लेते हैं। 26 इंटू 91 इज इक्वल टू 182 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 13। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 इंटू 91 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 2366। और उसके बाद में अगर हम 182 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर आता है 2366। तो हमने ये वेरीफाई कर लिया है कि 2366 इज इक्वल टू 2366। तो हमने पहला नंबर फॉर्मूला वेरीफाई कर लिया है। अब हम पॉइंट नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 है 510 एंड 92। तो 510 और 92 के भी फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले 510 के निकालते हैं। 510 2 की टेबल में जाएगा कितने टाइम? 255 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 255। उसके बाद में 255 3 की टेबल में जाएगा। 255 3 की टेबल में जाएगा कितने टाइम जाएगा? 255 3 की टेबल में जाएगा 85 टाइम। ठीक है, अब 85 5 की टेबल में जाएगा। 5 की टेबल में जाएगा 17 टाइम। और उसके बाद 17 अपनी ही टेबल में आएगा 1 टाइम क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है। ओके, तो हमने 510 के फैक्टर निकाल लिए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। उसके बाद हम निकालते हैं 92 के फैक्टर। तो 92 2 की टेबल में जाएगा कितने टाइम? 46 टाइम। और 46 2 की टेबल में जाएगा 23 टाइम। और 23 एक प्राइम नंबर है तो ये अपने ही टेबल में जाएगा 1 टाइम। ओके, तो 92 का भी लिख लेते हैं। 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। 92 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 इंटू 23। अब सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है बट 2 की हाईएस्ट पावर नीचे वाले में तो नीचे वाला लिख लेते हैं। उसके बाद ऊपर भी 3 है
बट नीचे 3 नहीं है तो 3 वन टाइम लिख लेते हैं। उसके बाद ऊपर 5 है, उसके बाद 17 और उसके बाद 23। ठीक है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, ये हो गया इसका एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल में क्या आएगा 23,460। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 23,460। उसके बाद इसका हम निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या निकलेगा, एचसीएफ देखते हैं कॉमन क्या था। 510 में 2 कॉमन है, ठीक है ये वाला, और 92 में भी 2 कॉमन है। तो ये एक ही चीज कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका एचसीएफ होगा 2। लिख लेते हैं 2। और उसके बाद फॉर्मूला भी वेरीफाई कर लेते हैं कि 510 इज इक्वल टू 510 मल्टीप्लाई बाय 92 इज इक्वल टू 23,460 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 510 इंटू 92 आता है 46,920, 46,920। ठीक है, और 23,460 मल्टीप्लाई बाय 2 आता है 46,920। तो ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 है 336 एंड 54। तो 336 एंड 54 को भी कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले 336 के फैक्टर निकाल लेते हैं हम। तो 336 2 की टेबल में आएगा 336 168 टाइम। ओके, अब 168 भी 2 की टेबल में आएगा, 168 2 की टेबल में आएगा 84 टाइम। ठीक है, अब 84 भी 2 की टेबल में आएगा 42 टाइम। उसके बाद 42 भी 2 की टेबल में आएगा 21 टाइम। उसके बाद में 21 3 की टेबल में आएगा कितने टाइम, 7 टाइम। और 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 अपनी ही टेबल में आएगा 1 टाइम। उसके बाद 336 तो हो गया, अब 54 के भी निकाल लेते हैं। 54 2 की टेबल में जाएगा कितने टाइम, 27 टाइम। 27 3 की टेबल में जाएगा 9 टाइम, और 9 3 की टेबल में जाएगा 3 टाइम, और 3 अपनी ही टेबल में जाएगा 1 टाइम। तो हमने 336 के फैक्टर निकाले थे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो लिख लेते हैं ये वाले। और उसके बाद 54 के हमने निकाले थे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये दोनों लिख लेते हैं हम। तो हम 336 को एक और तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 4 टाइम है, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। और इसी तरह 54 को भी हम लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। उसके बाद हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में ऊपर तो दी हुई 2 की पावर 4 और नीचे दिया हुआ 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 4 ज्यादा होती है, तो 2 की पावर 4 लिख लिया हमने। उसके बाद ऊपर दी हुई 3 की पावर 1, नीचे दी हुई 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 लिख ली। उसके बाद लिख लिया 7। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो आंसर निकलेगा हमारे 3024। तो लिख लेते हैं 3024। ठीक है, 3024। उसके बाद अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है तो नीचे लिख लेते हैं कि एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ देखते हैं हम कि इसमें ऊपर 2 है, ठीक है, 336 में भी 2 है और 54 में भी 2 है। दूसरे कलर से लिख लेते हैं हम एक बार। ठीक है, देखो इसमें 2 है, नीचे भी 2 है। उसके बाद में ऊपर 3 है और नीचे भी 3 है, बस ये 2 ही कॉमन आ रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 6 होता है। तो एचसीएफ इसका हो जाएगा 6। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6। ओके, तो ये निकल गया एलसीएम एंड एचसीएफ।
अब वो हमें वेरीफाई करना है, उसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं कि 336 into 54 is equal to 3024 multiplied by 6। तो 336 को 54 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 18,144 आंसर आता है, और अगर 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो भी 18,144 आंसर आता है। तो हमने ये भी वेरीफाई कर लिया है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। ओके, अगर आपको और भी कुछ अपडेट चाहिए, इस चैनल के इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।